हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले आप सबको अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि और साथ ही अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल गॉर्जियस वुमेन्स आउट देयर। ओके, अभी हम बात करते हैं शिवरात्रि के बारे में। शिव के बारे में क्या बात करें, उनके बारे में बातें इतनी ज़्यादा हैं और मैं इतना बड़ा मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उनको किसी भी तरीके से अपनी बातों में पूरा कर पाऊँ, पर थोड़ा बहुत जितनी मुझे समझ है उसके हिसाब से जैसे मैं सोचती हूँ कि शिव शक्ति जो है, शिव शक्ति है क्या, शिव चेतना, शक्ति, एनर्जी। और जब चेतना और एनर्जी मिलते हैं तो ये क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करते हैं और ये क्रिएशन करते हैं। तो हर इंसान के अंदर शिव शक्ति होती है और अगर जिनकी शिव शक्ति बैलेंस रहती है तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से वो चीज़ों को बदल पाने की क्षमता रखते हैं। तो उनकी जो क्षमता होती है वो प्रॉब्लम से बहुत आसानी से बाहर आ पाते हैं और बहुत कुछ अलग और बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो यही था, यही मैं कहने की कोशिश कर रही थी। और शिव के बारे में मैं क्या बोलूँ, शिव जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, जो आरंभ भी वही है, अंत भी वही है, निराकार वो हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो एक डिवाइन पावर, एनर्जी, वो शिव हैं। शिव के बगैर शक्ति नहीं, शक्ति के बगैर शिव नहीं। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं शिव जी के बारे में इस तरह से आसानी से बता पाऊँ, क्योंकि इतना कुछ है और मैं बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस आप सबको शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं और शिव शंकर आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। बस मेरी सबके लिए यही प्रार्थना है। ओके, अब हम बात करते हैं वुमेंस डे की। वुमेंस डे मेरे लिए सिर्फ एक डे, सिर्फ वुमेंस डे में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एवरी डे विदाउट वुमेंस यू कांट इवन थिंक अबाउट द डे मीन्स। और वुमेंस किसी एक सिर्फ प्रोफेशनल वुमेन के बारे में कि जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं बाहर, जिनका कोई जो अर्निंग कर रहे होते हैं, सिर्फ वुमेंस डे उनके लिए नहीं है। वुमेंस डे मीन्स कि तो मेरे लिए सिर्फ कोई एक सिंगल डे वुमेंस डे को डिफाइन करना इट्स नॉट पॉसिबल। और विदाउट लाइक हम सबकी लाइफ में वुमेंस का हमेशा से इम्पोर्टेंट है। आई एम अ वुमन, मैं अपनी मम्मा के बगैर कोई चीज़ें नहीं एज्यूम कर सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वुमेंस का मीन्स जो हर दिन हर वक्त वुमेंस वो भी हैं जो बाहर ग्रो कर रही हैं और इंडिपेंडेंटली अपने लिए अचीव करती हैं और अब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ रही हैं और आई विश ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़े। और उसके अलावा वुमेन्स वो नहीं, सिर्फ लिमिटेशन वहाँ तक नहीं है कि जो सिर्फ अर्न कर सकते हैं उन्हीं के लिए वुमेंस डे बना। वुमेंस डे हर वुमेन्स के लिए स्पेशल है और सिर्फ एक दिन में वुमेन्स को सल्यूट कर देना और उनको अप्रिशिएशन देना इज़ नॉट गुड इनफ। तो उनके लिए हर दिन अप्रिशिएशन होना चाहिए, जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, क्योंकि वुमेन अ मल्टीटास्कर, हम वुमेन्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वुमेन एक टाइम पर 4 काम एक्स्ट्रा कर सकती हैं और इतनी कैपेसिटी उनकी होती है जो शायद किसी, यहाँ पर मैं कोई पार्शियल होकर नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन शायद मैन के लिए वो इतना आसान ना हो जितना एक वुमेन के लिए होता है, क्योंकि वुमेन एक क्रिएचर है अपने आप में। वो एक माँ भी है, वो एक बहन भी है, वो एक बेटी भी है, वो एक वाइफ भी है, वो एक फ्रेंड भी है, वो एक वर्किंग वुमेन भी है, वो एक हाउस वाइफ भी है। वुमेन्स मीन्स कि वुमेन इज अपने आप में एक शक्ति है। सो एवरी डे इज वुमेन्स डे और किसी एक दिन में सेलिब्रेट कर देना वुमेन्स डे नहीं कहा जा सकता, आई गेस। बट स्टिल वी रेस्पेक्ट ऑल दीज गाइज, ऑल द सराउंडिंग्स, जो भी नियर अराउंड हम लोगों के हैं, जो वुमेंस के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, बजाय उन्हें जज करने या उन्हें कमेंट करने के या उनके लिए कोई बैरियर क्रिएट करने के। तो मेरे लिए हर डे इज़ स्पेशल और आई ऑलवेज रेस्पेक्ट वुमेंस एंड आई शुड रेस्पेक्ट। एंड यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेस्पेक्ट वुमेंस। और आपकी फैमिली में जो वुमेंस हैं उनको अपनी तरफ से कुछ भी स्पेशल फील कराने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें करनी है। यू शुड एक प्यारा सा एक कोई रोज़ फ्लावर दें, अपनी मॉम को दें, अपनी सिस्टर को दें, अपनी वाइफ को दें, अपनी फ्रेंड्स को दें। तो जस्ट एक वो होता है ना, जस्ट नीड टू थैंक्स टू मेक देम फील अ लिटिल स्पेशल कि हाँ यार टुडे इज वुमेन्स डे, सो सेलिब्रेट द वे यू वांट। तो बस मेरा यही कहना वुमेन्स डे के ऊपर। तो दैट्स इट, दैट्स माई साइड। और अभी आने वाले पॉडकास्ट में जो हम चीज़ें करने वाले हैं वो मैं जल्दी उसका एक
शॉर्ट बनाने की सोच रही हूँ मैं। देखते हैं कि अगर मुझे कमेंट करके आप लोग बता दें कि क्या देखने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ तो शूट्स तो हो रहे हैं अभी कंटिन्यू, अभी पॉडकास्ट में आएगा और हम बात करते हैं उसके बारे में। टिल देन सी या, टेक केयर। नमस्कार। आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि या शिवरात्रि की और इसकी हिंदुइज्म में क्या सिग्निफिकेंस है। नाउ व्हाट इज शिवरात्रि? Every 14th day of the lunar calendar is known as Shivratri, and it falls just right before a night of new moon. Now, Mahashivratri falls during the month of February and March. So there are 12 Shivratris in one calendar year. Now, every Krishna Paksh Chaturdashi is known as Shivratri, and every Phalgun Krishna Paksh Chaturdashi is known as Mahashivratri. It is believed that on this day, Lord Shiva and Ma Parvati got married, and one of the sect also believes it is celebrated because Lord Shiva drank poison to save the world. Now, on this day, cosmic and spiritual energies are at peak. So, if you do meditation or you do Shiva mantra chanting the entire night, then you can attain spiritual bliss. And if your Chandrama or moon is weak in your birth chart, it is a very important day that you can improve the position of the Chandrama or moon by just chanting the Bij mantra of Chandrama or chanting the mantras of Lord Shiva the entire night. You can do 5 malas of 108 times of Lord Shiva's mantra, or you can just do meditation and meditate on Om or Om Namah Shivaya. So this is what I just wanted to share with you in short. I hope this Mahashivratri you are able to attain blessings of Lord Shiva. May God bless you. Stay blessed.